राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाहूँ देहूँ जनि खोरी। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयव विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। देखी हूँ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाई। हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन पायन के पादुकनी भर तु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो की हूँ इन्ह नैनहि अब जाई। एहि विधि करत सप्रेम विचारा आयव सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पहियाए समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहाँ कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया काम रूप केहि कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा राखिय बांधी मोहि यस भावा। सखा नीति तुम्हनी की विचारी मम पन शरणागत भय हारी। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना शरणागत बछल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ आय शरण तजऊँ नहीं ताहूँ।
सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मनु हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखिहउ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि, चले अंगद हनु समेत। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटु की एक टक पल रोकी। भुज पर लंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रंत भय मोचन। सिंहनाद सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहई मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। इसका अर्थ जानते हैं। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मर्ग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर
इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु, श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। जय श्री राम। इसका अगला भाग आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।